एक बंदा कहता केओडी का फौज आखिरकार पहुंच गई है, हमें अभी सिर्फ यही मदद मिली है सोल्जर। हवाई मदद नहीं आ सकती क्योंकि आसमान में दुश्मन बहुत ज्यादा है। गोला बारूद भरो और आगे बढ़ो, घायल को पीछे खड़ी ट्रक में ले जाओ। एक सोल्जर कहता लेफ्टिनेंट ब्रांडल, ग्रे हाउंड टीम को आपकी जरूरत है, जल्दी आइए। हम देखते ची भी उन्हीं की तरफ जा रहा होता है और ची को आते हुए ब्रांडल भी देख लेता है। ची अपने बड़े स्टेशन को बनाते हुए उन पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है और ची नीचे को लैंड करता है। एक सोल्जर कहता है बहुत हो गया, अब हटो मैन। ची अपने आप को ब्लू फ्लेम में ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि उसके दोस्तों को चोट ना पहुँचे। और एक सोल्जर कहता है वो जो कुछ कर रहा था उसे छोड़ के हमारी मदद करने आया है। उस बच्चे का नाम क्या था? ची हार्ट। ची ब्रांडल से पूछता है वो कैसा है? ब्रांडल कहता उन्होंने उसका जितना अच्छा इलाज कर सकते थे किया, अभी उसकी हालत स्थिर है लेकिन लगता है वो शायद बच ना पाए। वो मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसके जगह जिम्मेदारी संभालूं और आगे बढ़ के लीड करूं, लेकिन मिस्टर हार्ट इस समय मैं सोच नहीं पा रहा हूं। ये सब मेरी गलती है, मुझे उस मॉन्स्टर को खत्म कर देना चाहिए था। मलाला कहता वो सब टूट चुके हैं ची हार्ट, उन्होंने सब कुछ दे दिया है, अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर भी उन्हें फाइट जारी रखनी होगी, तुम्हें उन्हें संभालना होगा, उनके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाना होगा। तभी एक बंदा ची के कंधे पे हाथ रखता है, जिससे ची उसे देखता है और वो लेडी कहती है अपने घुटने टेको सोल्जर, तुम इंजर्ड हो। ची अपना घुटना टेक देता, वो लेडीज उसकी बैंडेज कर रही होती है और मलाला कहता है मेरा भाई का सोल्जर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इन सोल्जर को लड़ते रहना होगा वरना शैडो वो पा जाएगा जिसके लिए वो यहाँ आया है। मैं तुम्हें बचाकर उन्हें संभालने भेज देता, लेकिन तुम पहले ही अपनी लिमिट पार कर चुके हो ची हार्ट। ये नई पावर तुम्हारी बॉडी को कमजोर कर रही है, अपना दर्द छुपाओ और उन्हें उम्मीद दो। ची ब्लू फ्लेम से स्पेयर बना लेता और कहता है थैंक यू सोल्जर। वो सोल्जर कहते हैं यस सर। हम देखते सभी सोल्जर का हालत खराब होता है और ची कहता है जो लाइफ के साथ है मेरी बात सुनो, हम सब आराम की लालसा रखते हैं, आज हमने इतनी कुर्बानी दी है जितनी हमसे मांगी भी नहीं गई थी, फिर भी खतरा मौजूद है और उनकी बुराई हमारी शांति को निगलने आ रही है। ये सब कैसे खत्म होगा? अगर हम नहीं तो और कौन? अगर हमारे फैमिली को हमेशा के लिए सेफ रखने के लिए गॉड को हमारे दुश्मन का विनाश करना ही होगा, तो मैं उसे कहता हूँ मुझे चुनो, मैं तुम्हारा वेपन बनूंगा। मुझे पता है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने भाई और बहनों को सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक बार फिर से मेरे साथ मिलकर लड़ो। हेलीकॉप्टर से रोज भी ये सब देख रहा होता है। एक लेडी कहती है शैडो ने हमें चकमा दे दिया है, शैडो ने हमें चकमा दे दिया है रोज, उसने अपनी सारी ताकत लगा दी और हम अपनी ताकत बचाते रहे, क्या ग्रिमसन जीत पाएगा सर? रोज कहता मुझे केविन मोरेलेस को लाओ। और दूसरी तरफ शैडो का फाइट का देखते क्रेचर उसके कदमों में होता और शैडो कहता है हम सदियों से मौजूद है डेंथली, फिर भी लोग हमारे नॉलेज को अनदेखा करते हैं। इस दुनिया का रास्ता बदला नहीं जा सकता, हमने इससे पहले भी देखा और फिर से देखेंगे। राकेश और थॉमस पहले खतरे थे और जो इंसान मुझे मार सकता था वो पहले ही मर चुका है। सबीटो के बिना तुम्हारा गॉड टियर बिखर जाएगा। ग्रिमसन मुस्कुराता और अटैक करने के पोजीशन में आते हुए कहता है कमाल है, तुझे मारा नहीं जा सकता और मैं भी मर नहीं सकता, तो क्यों ना अपनी अमरता का आजमाइश कर ले, इमोर्टल हाइड। और शैडो पे अटैक करते हुए सोचता है चीन ने मुझे बताया था वो एनर्जी अटैक एब्जॉर्ब कर लेगा, मुझे इसे ताकत और फोर्स से हराना होगा। ग्रिमसन के अटैक से वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है और वो दोनों भी ग्रिमसन पे अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। ग्रिमसन शैडो का अटैक को रोक लेता है और साथ ही उस क्रेचर का भी। तभी क्रेचर दूसरा स्वॉर्ड ग्रिमसन के बॉडी के आर पार कर देता है। ग्रिमसन भी अपना कोहनी ढह मारता है जिससे क्रेचर दूर जाके गिरता है। शैडो पीछे को और होते हुए कहता है इमोर्टल हाइड, तेरे जख्म से खून नहीं निकलता, मतलब तुझे चोट नहीं लग सकती। और अटैक करते हुए कहता है लेकिन इस ताकत पे घमंड मत कर, मैं उस समय मौजूद था जब ये पैदा हुई थी। ग्रिमसन शैडो का अटैक को रोक लेता है जिससे वहाँ से जबरदस्त फोर्स निकलता है। क्रेचर भी काफी स्पीड से जाके ग्रिमसन पे अटैक कर देता है और क्रेचर ग्रिमसन के बॉडी में फिर से एक शॉट ढह मारता है, लेकिन ग्रिमसन भी इस बार उसके हेड पे अपने एक्स से अटैक कर देता है। शैडो अपनी ब्लड टैलेंट यूज करते हुए कहता है ग्रिमसन तेरी इस धरती पे आखिरी फाइट के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और ब्लड के टेंटिकल से ग्रिमसन पे अटैक कर देता है जिससे ग्रिमसन रोक लेता है और कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे शैडो। शैडो कहता डोठा नेल इम्पल्स, जिससे क्रेचर से काफी सारे ब्लड के टेंटिकल निकलता है और ग्रिमसन पे अटैक कर देता है। ग्रिमसन भी अपने दोनों एक्स को जमीन पे मारते हुए कहता है वेलकरी पिलर, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा आइस का टुकड़ा आ जाता है जिससे वो अटैक को रोक लेता है और उस आइस से बाहर आते हुए सोचता है तुम्हारी बॉडी अमर हो सकती है ग्रिमसन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, समझदारी से लड़ो और उन्हें समय दो। और क्रेचर भी अपने एक्स फेंक के अटैक कर देता है जिससे क्रेचर अपने ब्लड के टेंटिकल से रोक लेता है और शैडो भी आगे बढ़ते हुए ग्रिमसन पे अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक
अटैक टकराने से वहाँ से शॉक वेव निकलता है। शैडो दोबारा अपने स्वॉर्ड से अटैक कर लेता है जिसे ग्रिम्सन अपने हाथ से ही रोक लेता है। शैडो अपने मन में कहता है केवल अपनी ताकत से स्वॉर्ड को रोक दिया और पलटवार भी किया। ग्रिम्सन का एक्स सीधे शैडो के फसली पे लगता है और हम देखते हैं ग्रिम्सन का एक्स शैडो के बॉडी में काफी अंदर धस जाता है। रोज ये सबको देखते हुए कहता तुमने कर दिखाया ग्रिम्सन, तुमने शैडो पे हमला कर दिया, अब तुम्हें जीतना ही होगा सेवन लॉर्ड प्लीज। ग्रिम्सन कहता तुमने अपनी गार्ड डाउन कर दी शैडो, एक आदमी की लापरवाही दूसरे आदमी की जीत बन जाती है। शैडो के मुंह से ब्लड आ रहा था और ग्रिम्सन कहता है सच्चा वॉरियर उस चुनौती के लिए तैयार रहता है जिसे वो खुद जगाता है। जो मॉन्स्टर मैंने तुम्हारे भीतर जगा दिया है हेवन की शक्ति के सहारे, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। शैडो इससे भड़क जाता है और उसके बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलता है जिससे ग्रिम्सन भी पीछे को हो जाता है और हम उस एनर्जी को दूर से भी देख सकते हैं। अब तेरा असली रंग सामने आ गया वॉल विजार्ड। शैडो कहता है ग्रिम्सन तेरी मौत बहुत दर्दनाक होगी और अपने ब्लड से ग्रिम्सन पे अटैक कर देता है। ग्रिम्सन में इससे स्माइल करता है और कहता है मजा आ गया, गॉड ने मुझे पूरी ताकत से लड़ने के लिए मौका दिया है। मैंने सालों से खुद को रोक रखा था लेकिन अब और नहीं शैडो। और शैडो के अटैक को अपने एक्स से रोक लेता है और इस तरफ क्रिएचर भी अपने ब्लड के काफी सारे क्रिएचर बना लेता है और ग्रिम्सन पे अटैक कर देता है। ग्रिम्सन उनमें से एक को काट के अलग कर देता है और उस ब्लड में हलचल होने लगता है जिसे ग्रिम्सन भी देख लेता है और ग्रिम्सन के बॉडी में काफी सारे टेंटिकल आर पार हो जाता है लेकिन ग्रिम्सन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और अपने आइस से अटैक करते हुए दो को और मार देता है और वो अटैक शैडो की तरफ ही बढ़ रहा होता है जिसे शैडो अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। ग्रिम्सन नीचे उतरता है और अपने मन में कहता है जबरदस्त हमले एनर्जी से बनता है लेकिन वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद उसके साथ क्या करता है और शैडो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। शैडो अपने ब्लड से एक वेपन बना लेता है। हम देखते हैं काफी सारे टेंटिकल ग्रिम्सन के अंदर जा रहा होता है लेकिन वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो उससे बेहतर और कौन बता सकता है उसकी असली पावर के बारे में। ग्रिम्सन उसे टक्कर दो और काफी सारे स्लैश लगाते हुए सारी टेंटिकल को काट देता है फिर शैडो पे अटैक करता है जिससे शैडो काफी इजीली बच जाता है। ग्रिम्सन कहता है उसने डॉज कर लिया। इरेट हेटा नोट भी अपने क्रिएचर से ग्रिम्सन पे अटैक कर देता है। ग्रिम्सन कहता है अब मैं तुम्हारी बात समझ गया शैडो, जब तुम इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी का यूज करते हो तो इसमें सिर्फ तुम्हारी एनर्जी नहीं बल्कि दूसरे की भी एनर्जी यूज होती है, इसलिए मुझे इस ब्लड में इलियोस की एनर्जी की गंध आ रही है और हाल ही में हुए हमले में विंटर की भी एनर्जी शामिल है। जो तुम एनर्जी अब्सॉर्ब करते हो उसे बाद में अपने दुश्मन के खिलाफ यूज किया जाता है लेकिन ऐसा लगातार नहीं हो सकता। जब तुम्हारी बॉडी एनर्जी लेने के लिए तैयार होती है तब उसे अब्सॉर्ब करते हो, इसलिए तुम कुछ हमलों को डॉज भी करते हो। और ग्रिंजर उन क्रिएचर पर अपने एक्स से अटैक कर रहा होता है फिर एक्स को मारते हुए कहता है विलकरी पिलर, उसे जमीन पे मारता है जिससे जमीन से दो बड़े से टुकड़े निकलते हैं और शैडो के सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ग्रिम्सन कहता है ची तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, तुम्हारी टैलेंट तुम्हें बचाती है जैसे अनु अंक और हिस्सा में। शैडो लगता है तुम्हारा ध्यान पिछले चोट से भटक गया है जो मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि तुम्हें सबिटो के अटैक के बाद कोई चोट नहीं लगी। हम देखते जमीन से भी काफी बड़ी मात्रा में ब्लड निकल रहा होता है। ग्रिम्सन उस पर चढ़ते हुए बाकी हमलों से डॉज कर लेता है और ठोटा नेट पे अटैक करते हुए कहता है ये जीव उसके बड़े हमले के अटैक के सेंटर में है। शैडो कहता है चुप रहो। ग्रिम्सन ठोटा नोट पे जबरदस्त अटैक करता है जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और शैडो अपने आप को रोशनी से बचा रहा होता है। अपने सामने को और देखता है तो ग्रिम्सन उस पे एक एक्स फेंक के अटैक करता है जिसे शैडो अपने हाथ से ही पकड़ लेता है, कहता बहुत हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ग्रिम्सन काफी हैरानी से कहता है विंटर। शैडो कहता डोटा नेल, इससे जमीन से काफी बड़ी मात्रा में ब्लड निकलने लगता है और उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा ब्लड का गोला बन जाता है जिससे शैडो सन की रोशनी से बच जाता है। शैडो काफी गुस्से में कहता समन। ग्रिम्सन में हंसते हुए कहता डैम इट और वो ब्लड सन को कवर करने लगता है। शैडो कहता है द ब्लड मून। दूसरी तरफ बेनी काफी सारे बंदे को जान से मार रही होती है और एक बंदा उसे शूट करते हुए कहता है उसके पोर्टल से सावधान रहो। बेनी उन सभी बुलेट को अपने शॉट से डॉच कर रही होती है और उस बंदी का टांग को दो टुकड़े कर देती है। बेनी कहती है बाय फ्रोस्ट ओपन और पोर्टल खोलते हुए एक बंदा को शॉट से मार देती है। हम देखते हैं वहाँ पे बेनी ने काफी सारे बंदे को निपटा देती है और कहती है मेरे दुश्मन के जनरल अगर तुम्हारी एबिलिटी बस इतनी है तो मुझे तुम्हारी रैंक पे शर्म आती है। दूसरी तरफ ची को देखते हैं जो सभी सोल्जर को लेके आगे बढ़ रहा होता है और कहता है आगे बढ़ो और उनपे अपनी स्पेयर फेंक के अटैक करता है और एक बंदे को अपने सील के ब्लू फ्लेम से जला के मार देता है। बरांडल कहता ची देखो माउंटेन जूडन की ऊपर। ची ऊपर देखते हुए काफी हैरान होता है क्योंकि सन को पूरी तरह से शैडो का मून ब्लड कवर कर लेता है। दूसरे में एक शिप को देखते हैं जिसमें काकुया होता है और एक बंदा कहता है लॉर्ड काकुया हमने छिपे हुए दरवाजा को खोज लिया है, सूर्य ग्रहण की रोशनी ने इसे दिखा दिया है लेकिन इसे खोलने का तरीका हमारे पास नहीं
है, आप क्या करने का ऑर्डर देंगे। और हम उस डोर को देखते कागुया अपना मास्क को चेंज करते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने ब्लड मून को बुलाया है, हमारे पास समय नहीं है, साइड में हटो और किसी चीज को पकड़ो। और शैडो शिप से ही अपने टर्नेडो पंच से अटैक कर देता है, जिससे वो दरवाजे को टुकड़े हो जाते हैं और शैडो अंदर आता है और अपने सामने देखते हुए हैरान होता है और कहता है, तुम सच में मजाक हो KODE, मुझे फिर से उसका चेहरा देखने के लिए मजबूर कर रहे हो। छोटे भाई, मौत के बाद भी तुम और तुम्हारी वाइफ मुझे जज कर रहे हो। हमने लाइफ और डेथ को सिक्योर कर लिया है, खत्म हुआ सभी, तो तुम हार गए। ट्रक नीचे करो, इन बॉक्सों की रक्षा करनी है। हम इस फाइट को जीत गए दोस्तों, उम्मीद है कि आपका प्लान काम आएगा लॉर्ड थेनाथोस। तभी वहाँ पे एटो भी पहुँच जाता है और कहता है बीस्ट शिफ्ट, जिससे कागुया काफी हैरान होता है और वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलता है और एटो कॉन्ग के 75% में होता है। कागुया कहता है डैम इट, मैं अभी इस हालात में उस आदमी से नहीं लड़ सकता, इस हालात में मैं हार जाऊंगा मेरे ग्रीन मास्क के साथ। मुझे बस दूसरे बॉक्स पर एक उंगली रखनी है और खेल खत्म। एटो उस पे अपना स्टाफ फेंक के अटैक करता है, जिससे शैडो बच जाता है और कॉन्ग खांसते हुए कहता है अभी करो एटो, और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। कागुया सोचता है क्या ये सिर्फ दिखावा था, वो लड़ नहीं सकता क्योंकि ज़ोरो का पॉइजन अभी भी उसके बॉडी में है। लेकिन एटो उस बॉक्स को पकड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। कागुया काफी गुस्से में कहता है नहीं, और अपने टर्नेडो पंच से अटैक कर देता है, लेकिन एटो उस गुफा से नीचे की ओर कूद जाता है। कागुया काफी गुस्से में आते हुए कहता है भले ही मुझे कोशिश करते हुए अपनी जान गंवानी पड़े, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा एटो किंग। शैडो कहता सब खत्म हुआ ग्रिम्सन। ग्रिम्सन कहता तो यही है तुम्हारी एनर्जी कहा जाता है, वो मुझे सिर्फ छोटे छोटे बूंदों से भेज सकता था। ब्लड मून इतनी बड़ी ताकत के साथ तुम्हारे स्पेयर KOD के पूरे सेने तक पहुँच सकता है। शैडो कहता है जैसे ही मैं ब्लड मून को फोड़ूंगा इस मैदान पे खड़े सभी लोग मारे जाएंगे। KOD ने अलग अलग देशों की एक संयुक्त सेना बना ली है, ये सब यही गिरेंगे और मैं फिर से थेनाथोस के वेसल को वापस ले लूंगा। ग्रिम्सन कहता है बेनी, जिससे वहाँ पे पोर्टल खुलने लगता है और बेनी कहता है यस माय लॉर्ड। शैडो भी उन्हें देख रहा होता। ग्रिम्सन कहता अब समय आ गया है, क्या KOD ने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। बेनी कहते हाँ लॉर्ड ग्रिम्सन, आपको अपनी ट्रू टैलेंट का यूज करने का इजाजत है। क्या आप अभी करेंगे सर, मुझे हेडक्वार्टर को सूचित करना होगा। ग्रिम्सन कहता हाँ। बेनी अपने घुटने टेक देती है और कहती है बहुत ही अच्छे माय लॉर्ड। ग्रिम्सन अपने एक्स को रखते हुए कहता है, ग्रिम्सन कहता शैडो तुमने कहा कि तुम्हें इमोर्टल हाइट और उसके एबिलिटी के बारे में पता है, लेकिन क्या तुम्हें लगा बस इतना ही है? क्या तुम जानते हो कि इमोर्टल हाइट का अस्तित्व छुपा है, कि मैं असल में क्या कर सकता हूँ? मेरे किसी भी पूर्वज को इसकी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मेरी असली पावर आज तक किसी ने नहीं देखी, यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं। शैडो भी अपने ऊपर देखते हुए काफी हैरान होता क्योंकि वहाँ पे बादल इकट्ठा होने लगते हैं। ग्रिम्सन कहता है ये पावर किसी आम इंसान की बस की नहीं, इसलिए इसके यूजर की जान बचाने के लिए इमोर्टल हाइड बनाई गई। ये हाइड उसके बस हाथ और बाजू ढकने के काम करती है और जमीन पर जबरदस्त थंडर गिरता है, जिसे ग्रिम्सन अपने हाथों से पकड़ लेता है। ग्रिम्सन कहता अपने जगह से उतरो और धरती को प्रहार करो, मिशेल गेर गॉड ऑफ हैमर। और वहाँ पे जबरदस्त थंडर गिरने लगता है। शैडो भी भड़कते हुए कहता है एक और शानदार टैलेंट हारने वाले की तरफ बर्बाद हो गई, सिर्फ क्रिएटर ही तो बड़ा है। इतनी सारी टैलेंट बनाई और मैं इन्हें अपनी काम में लूंगा, मैं तुम्हें पकड़ूंगा ग्रिम्सन। और हम ग्रिम्सन को देखते जो एक न्यू लुक में होता है और कहता है तुम समझते नहीं हो है ना शैडो, हम में से कोई भी इस बैटल फील्ड से जिंदा नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ ची को देखते हैं जो कहता है थोड़ा और देर टिके रहो, अगर हम उन्हें माउंट जूडो तक नहीं पहुँचने देंगे तो लॉर्ड ग्रिम्सन बाकी काम कर लेंगे। तभी ची के पीछे कागुया लैंड करता है, जिससे ची हैरान होता है और कागुया सामने को देखते हुए कहता है हमारा समय खत्म हो गया दोस्तों, ब्लड मून चमक रहा है, इससे बचना मुश्किल होगा प्रिंस ची, बहुत कम संभावना है कि हम फिर कभी मिले। और कागुया जमीन पे हाथ रखते हुए अपने सारे सोल्जर को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ब्रैंडल कहता है कागुया तुम डरपोक हो क्या, इंसानों से भागकर अपनी पीठ दिखा दी है। ची ऊपर देखते हुए कहता नहीं ब्रैंडल भागा नहीं है, उसने अपने सोल्जर को ढाल बनने को कहा, सब लोग पीछे हटने का सवाल ही नहीं, जो भी वो चीज है हम उसकी पहुंच में हैं, कुछ आ रहा है अभी खत्म नहीं हुआ, अपने आप को सेव करो। लॉर्ड महलाला मुझे उस रेड मून से बुरी एनर्जी महसूस हो रही है, क्या मैं सबको बचा पाऊंगा? महलाला कहता डरना मत ची हार्ट, एक ही चीज है जो घायल होगी वो तुम्हारा दिल होगा। शैडो कहता तुम्हारे सामने दो रास्ते पड़े हैं लॉर्ड ग्रिम्सन, अपना आखिरी हमला मुझ पे करो और
मेरे मून को उन लोगों को खत्म करने दो जिनकी तुम प्रोटेक्ट करते हो, या फिर मून को डिस्ट्रॉय कर दो और अपनी एनर्जी खत्म कर दो, जिससे तुम और वो दोनों आज सुरक्षित रह जाएंगे। आज तुम्हारे लिए कोई जीत नहीं है, सिर्फ मौत है। मुझे तुम्हारी एनर्जी कमजोर होते हुए महसूस हो रही है। तुम्हारा अगला हमला आखिरी होगा। एक बार जब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी इमोर्टल हाइट किसी काम की नहीं रहेगी, और बिना हाइट के जो हैमर तुम चला रहे हो वो मुझे मारने से पहले तुम्हें मार देगा। ग्रिम्सन इससे मुस्कुराता और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ची कहता है, मास्टर एनर्जी कहाँ से आती है? ग्रिम्सन कहता है, अच्छा सवाल है लड़के। मैं कहूँगा कि ये हमारी सोल से निकलती है, और सोल फीलिंग से आती है, और सोल कीमियो को उस पावर तक पहुँचने की इजाजत देती है जो उसे निकालती है, और अगर हम इसे ज्यादा यूज करते हैं तो हम मर जाते हैं। ची कहता, तुम ओल्ड मैन की तरह बोल रहे हो, क्या तुम भी गॉड में विश्वास रखते हो? मैंने सोचा था कि नॉर्डिक लोगों की अपने गॉड होते हैं। ग्रिम्सन कहता, अब मैं एक इंसान हूँ। लियो ने मुझे बाइबल से मिलवाया और ये मेरे लिए समझ में आया। बस उम्मीद है कि जब मैं मरूं मुझे उसकी हेवन में जगह मिले और मैं उससे फिर से मिलूं। हम नेक्स्ट इन प्रेजेंट का देखते हैं। ग्रिम्सन अपने एक्स को पकड़ चुका होता है, इसमें इंचाइनमेंट करने लगता है, फिर उसे नीचे को और फेंक देता है। हम देखते हैं ग्रिम्सन से सारी एनर्जी निकलने लगती है। इससे शैडो कहता है, क्या तुम्हारा इंसानों के लिए ये अंधा प्यार तुम्हें इतना नासमझ बना दिया है? बेवकूफ, हैमर से निकलने वाली एनर्जी बहुत अस्थिर है। तुम्हारी इमोर्टल हाइट के बिना तुम जरूर मर जाओगे। ग्रिम्सन के मुंह और नाकों से ब्लड आने लगता है और वह कहता है, ग्रिम्सन कहता, तुमने मुझे 2 रास्ते दिए थे शैडो, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी अभी अभी मेरे पास आ गया। जिसे शैडो हैरान होता और भड़कते हुए कहता, फायर करो टोटानेल, जिससे ब्लड मून से काफी सारे स्पेयर निकलने लगते हैं। उन सभी शैडो तब बढ़ रहा होता है जिससे ची कहता है, ये आ रहा है। तभी ग्रिम्सन के एनर्जी से वो सभी कवर हो जाते हैं। ची काफी हैरानी से कहता, मास्टर। हम देखते हैं ब्लड मून से स्पेयर तीर की तरह उन लोगों पे बरस रहा होता है। शैडो काफी हैरानी से कहता, इम्पॉसिबल, फिर भी तुमने मुझे मात दे दी ग्रिम्सन। मुझे पता था कि तुम अपने हाइट को दूसरे तक बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे इतनी दूर तक फैला सकोगे। तुमने अकेले ही मेरे नजरों में तुम्हारे रैंक वाले लोगों का सम्मान वापस पा लिया है। और ग्रिम्सन उस पर लास्ट अटैक करता है। शैडो भी अपनी काफी सारे क्रिएचर को आगे कोड करते हुए कहता है, पर क्या तुम इसे जीत मानते हो? अपनी जान दूसरों के लिए दे दी। इमोर्टल स्किन तुम्हें बचा नहीं सकती जब वो दूसरों को बचा रही हो। ग्रिम्सन का हालत भी काफी खराब होता है और पूरी जान लगाते हुए कहता है, जब तक मैं इस लॉर्ड का टाइटल यूज करता हूँ ये सच हमेशा कायम रहेगा। मेरे माउंटेन के नीचे खड़े कोई भी नहीं मरेगा। तुम्हारा नुकसान तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते, लेकिन अगर मेरे लोग सेफ रहे तो मैं जीत गया। और उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिसे शैडो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, थेटानोल ब्लड सैक्रिफाइस। लेकिन शैडो को जबरदस्त अटैक हिट होता है, जिसे हम अर्थ के बाहर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इन स्टेडियम का देखते हैं, जहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। लीवाई धमाका को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने हाको टैलेंट का यूज करने लगता है और उससे बैरियर बनाना शुरू कर देता है। लीवाई डेविड का रैंक 14 है और इसका टैलेंट हाको, क्यूब ऑफ इन्फिनिटी, टैलेंट टाइप क्रिएशन और वॉइड। लीवाई ऐसे घने क्यूब बनाता है जो एनर्जी की बहुत पतली पतली परतों से बने होते हैं। इन परतों की संख्या इन्फिनिटी होती है, इसलिए अगर किसी चीज को इन क्यूब के अंदर जाना हो या बाहर जाना हो तो उसके अनंत परतों से होके गुजरना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसी वजह से ये घने ऐसे लगते हैं मानो वो अटूट और उसे भेदने ना वाला बॉक्स। लीवाई क्यूब से सील्ड बनाने लगता है और सोल्जर से कहता है, आग से बचो, सभी लोग दीवार के पीछे रहो। अंदर मौजूद लोग कीमियो हैं, आखिर कौन ऐसा करेगा? पीछे वाले दरवाजे स्टेडियम की दूसरी तरफ सोल्जर थे। मेरी बनाई हुई सील वहाँ तक समय पर नहीं पहुँच पाई। सभी लोग यहीं रहो दीवार के सहारे। आगे बढ़ते हुए सील को और फैलाने लगता है और कहता है, डैम इट, आखिर हमने कितने आदमी खो दिए। तभी उस बीच हम एक आइस माउंटेन के देखते हैं, जिससे लीवाई हैरान होता है और उसमें काफी सारे लोग जिंदा बचे होते हैं और उसमें हम किसी को देखते हैं और ये हिशामे होता है जो फिर से गायब हो जाता है और यूकी को बेहोश होती है। उसके आंखों में आंसू होता है और सोल्जर कहता है, इसने हमें प्रोटेक्ट किया। दूसरी तरफ शैडो का बेस का सीन देखते हैं, जहाँ पे एंटी गॉड टेयर वापस आ जाते हैं। बेस्ट गाके कहता, क्रेजी बास्टर्ड, सच में उसने पूरा कत्ले आम कर डाला। लेकिन बच्चा भड़कते हुए कहता, बेवकूफ बुढ़ाओ, तुमने मुझे क्यों बुला लिया? मैं तो अभी उसके साथ खेल ही रहा था। दांजो कहता, जब तुम्हारे फादर बैटल फील्ड में है तब मैं कमान संभाल लेता हूँ। इस गोले के साथ मेरे पास तुम सबके डीएनए है और इसमें मास्टर कागुया की टेलीपोर्ट करने वाली थोड़ी सी पावर भी शामिल है। जब मैं चाहूँ तुमको वापस बुला सकता हूँ, याद रखो गाके। तो हाँ, अब तुम्हारा खेल खत्म छोटे लड़के, फिर कभी मुझसे ऐसी बोलने की हिम्मत मत करना। ओडो मिकी कहता, डॉक्टर हांजो परेशानी हो गई।
हमने जितने भी बम लगाए थे उनसे सब मारा जाना चाहिए था, स्टेडियम के बाहर वाले भी। पर जो इंटीरियम फेयर डिवाइस छुपा रहा था उसे विस्फोट से 30 सेकंड पहले हटाना था, वो नहीं हटाया गया। इस वजह से गोला वहीं रहा, धमाके कमजोर हो गए और कुछ लोग बच गए। तुम्हारी ये गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी बड़े भाई। और दूसरी तरफ बैटलफील्ड का सीन देखते हैं। ग्रिम्सन के एनर्जी से सभी लोग जिंदा बच जाते हैं, लेकिन आप उनके कपड़े के हालत से देख सकते हैं कि उनका क्या हालत हो सकता था। सोल्जर काफी हैरानी से कह रहा होता हम कैसे बच गए, मुझे लगा जैसे मेरा दिल दब रहा हो और ऐसा लगा जैसे मैं मर रहा हूँ। एक सोल्जर आके कहता है लेफ्टिनेंट ब्रांडल, बाकी सभी ग्रे हाउंड की जान पहचान कर ली गई है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं। KOD की सेना के भी यही रिपोर्ट है, ऐसा लगता है कई जिंदगी चली गई है। हम समझ नहीं पा रहे सर, हम सबको तो मर जाना चाहिए था। ब्रांडल कहता समझने के लिए कुछ भी नहीं है प्राइवेट। और हम दूसरी तरफ शैडो का फाइट को देखते हैं जहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो चुका होता है और उसमें लॉर्ड ग्रिम्सन गिरा पड़ा होता है। हम देखते हैं उसके दोनों हाथ भी कट चुके होते हैं और शैडो से कहता है हाँ मैंने तुम्हें पकड़ लिया वाल, तुम्हारी जवानी को बचाए रखने के लिए अब कोई एनर्जी नहीं बची। 600 साल कभी इतने भयानक नहीं लगे। जाने से पहले मुझे तुम्हारा असली रूप देखने को मिला, ये बहुत ही अच्छा है और हंसने लगता है। हम देखते शैडो का भी हालत काफी खराब होता है। तभी वहाँ पे कागुया आता और कहता मास्टर, और अपने मन में कहता इम्पॉसिबल, ये कमीना ग्रिम्सन ब्लड सेक्रीफाइस को जलाने में कामयाब हो गया। शैडो कहता मुझे यहाँ से अभी बाहर निकालो। ग्रिम्सन अपने मन में कहता ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक, यही वजह है कि तुम्हारी पावर फॉरबिडन है, तुम मौत को धोखा देने की ताकत रखती हो। अपना सारा एनर्जी और ब्लड देकर तुम जानलेवा हमले से भी वापस आ सकते हो। एल्ड्रिच फैमिली ने 200 साल पहले ही तुम्हारे ये फॉरबिडन आर्ट को दुनिया के सामने ला दी थी। जब KOD की नींव रखी गई थी तुम तभी बाहर आए जब ये ब्लड सेक्रीफाइस आर्ट फिर से भर गई। मेरा अंदाजा है कि इसे दोबारा यूज करने में लगभग 200 साल और लगेंगे। सही है। जिमी सोल्जर को कहता है लॉर्ड ग्रिम्सन को वापस लाओ। कागुया शैडो के कंधे पे हाथ रखता है और उसको वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और वहाँ पे बाकी सोल्जर भी आ जाते हैं। ची भी उसके सामने लैंड करता है। ग्रिम्सन को देखते हुए काफी हैरान होता है और ग्रिम्सन के अपने बाहों में भरते हुए कहता मास्टर आपने ये क्या किया। ग्रिम्सन कहता ची क्या तुम हो बेटे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ध्यान से सुनो। शैडो आप कमजोर है, जो एकमात्र तरीका उसकी जान बचा सकती थी अब वो चली गई है, तुम्हें अपनी जिंदगी में ही इसे हराना होगा। उसकी पावर बाद में लौट आएगी पर वो अभी कमजोर है और आज सेफ है, इसे खत्म कर दो, मैंने उसे तुम्हारे लिए कमजोर कर दिया है। और हंसने लगता है। ठीक है मास्टर मुझे आपसे कोई एनर्जी नहीं आ रही, प्लीज मुझे बताए। ग्रिम्सन कहता यही वजह है कि मैं लियो को देख रहा हूँ, लगता है मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है। जी जैसे यही कहकर ग्रिम्सन मर जाता है। तभी ची को भी फील होता है और उसके हाथों में एक्स आ जाता है और ग्रिम्सन एक्स पे इंचार्जमेंट करता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि ची नाम के व्यक्ति को सेवा करो, उसकी मृत्यु तक उसके साथ खड़े रहो। ची इससे ग्रिम्सन को देखता है और ग्रिम्सन की भी आंखों में आंसू होता है। तभी ची जबरदस्त चीख मारता है। ये सब रोज भी देख रहा होता है, कहता उन्हें बताओ। यूरी का हैंड बताता है लॉर्ड यूरी मुझे खबर मिली है कि लॉर्ड ग्रिम्सन अपना बैटल हार गए हैं और वो मर चुके हैं हाईनेस। यूरी के आंखों में भी आंसू होता है। दूसरी तरफ हम एक और हैंड को देखते हैं जो कहता है यस सर हम समझ गए, लॉर्ड कॉफी और मैं आपसे जल्द ही मिलेंगे। दूसरी तरफ जिमी को देखते हैं जो कहता है यंग मैन मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे नुकसान के लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हें इसे ध्यान से देखना होगा। केविन अभी भी अपना हाइड यूज कर रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, भले ही फाइट खत्म हो चुकी है, मुझे डर है कि हमने कुछ जरूरी चीज मिस कर दी है। ची काफी हैरानी से कहता है मेजर एमेलिया कहाँ है।